रद्द कर दी गई हैं। लंबी दूरी की ट्रेनें रूट बदलकर चलाई जा रही हैं। टिलवा हाल्ट पर हादसे के बाद की ये तस्वीर, जहां पर देखिए इस वक्त भी बताया जा रहा है कि रूट पर परिचालन बहाल नहीं हो पाया और अब भी घंटों इंतजार करना पड़ सकता है। यहां सामान्य स्थिति को करने के लिए लंबी दूरी की ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। रेलवे कर्मी ट्रैक को दुरुस्त करने में हालांकि लगातार जुटे हुए हैं। शनिवार रात मालगाड़ी के 19 डिब्बे बेपटरी हो गए थे और इसी पुल से 10 डिब्बे जो हैं वो नीचे गिरे। हालांकि दोनों अप और डाउन दोनों लाइन पर परिचालन बाधित होने की वजह से सबसे ज्यादा असर इस वक्त यात्रियों के जो रेल सेवा है उस पर पड़ रही है और यात्रियों को रूट बदलकर जब परिचालन किया जा रहा है तो यात्रा और ज्यादा कठिन दिख रही है। कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस रूट बदल दिया गया हादसे के बाद से और ट्रेनों पर इसका असर साफ तौर पर दिखता है। देवघर पटना मेमू का भी झाझा तक ही परिचालन और उसके बाद उसके रूट में भी तब्दीली। दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस इसे भी रूट बदलकर चलाया जा रहा है। तो जसीडीह पुणे वीकली एक्सप्रेस जो है उसके रूट में बदलाव और दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं इस पर कि कैसे शनिवार देर रात जब यह हादसा हुआ आज भी परिचालन बाधित ही दिख रहा है क्योंकि ट्रैक पर मरम्मती का काम उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा ताकि जल्द से जल्द सामान्य रूप से यहां पर परिचालन को बहाल किया जा सके। ठंड भी है, कुहासा और उस वजह से यहां पर इस ट्रैक पर मरम्मती का काम काफी धीमी गति से चलता हुआ, लेकिन आज शाम तक संभवतः ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। कल सुबह की तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है जहां मालगाड़ी के 19 डिब्बे डीरेल होते हैं और 10 डिब्बे इस पुल से नीचे गिरते हैं। तो झाझा जसीडीह रेलखंड पर हादसे के दूसरे दिन भी इसका असर भागलपुर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों के रूट में तब्दीली कर दी गई है। जमालपुर भागलपुर रेलखंड से परिचालन उनका कराया जा रहा है और खासकर पश्चिम बंगाल जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें जो हैं वो रूट बदलने से यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। ट्रेन संचालन सामान्य बना हुआ है। हालांकि यात्रियों ने रेलवे प्रशासन के समय पर कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया। लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, विलंब है, कई रूट तब्दीली करके ट्रेन चलाए जा रहे हैं, थोड़ा लोगों को यहां पर इंतजार जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन ट्रेनें चल रही हैं तो यात्रा भी अनवरत जारी है। रेलखंड पर हुए रेल हादसे के दूसरे दिन भी इसका असर भागलपुर में देखा जा रहा है। खासकर लंबी रूट की कई गाड़ियों को इस रूट में डाइवर्ट किया गया है। अभी जो है सियालदा जयनगर एक्सप्रेस वो भागलपुर पहुंची हुई है। यह ट्रेन जो है क्यूल जसीडीह के रास्ते सियालदा की ओर जाती है और यह ट्रेन अभी भागलपुर पहुंची हुई है। तो ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। रूट डाइवर्ट हुआ है गाड़ियों का। हाँ जी, वो तो रूट तो डाइवर्ट हुआ है अभी रेल के रिगार्डिंग, लेकिन बहुत सारा अभी पैसेंजर है जो कि जा रहे हैं। लेट हो रहा है लेकिन कैंसिल नहीं ट्रेन हो रहा है। ये रेलवे का एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है। थोड़ी सी परेशानी हो रही है लेकिन अंतिम तक रेलवे भी लगा हुआ है, वो घर तक पहुंचा रहा है। तो रूट लंबा जी, थोड़ा सा रूट लंबा हो गया जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। चलिए देख लीजिए कि ये सियालदा जो है जयनगर ट्रेन है, इसका परिचालन क्यूल और जसीडीह के रास्ते सियालदा की तक होती है, लेकिन यह ट्रेन जो है वो अभी भागलपुर पहुंची हुई है। तो कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट होने से जो यात्रियों की परेशानी है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि झाझा जसीडीह रेलखंड पर रेल हादसे के बाद तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों का रूट बदला गया है, जिसका परिचालन जमालपुर भागलपुर रेलखंड के जरिए किया जा रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और मोतिहारी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां नए साल से पहले पुलिस बेहद सतर्क और सक्रिय नजर आ रही है। शराब तस्करों पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार इस वक्त होती हुई कार से 50 कार्टन अवैध शराब की बरामदगी की गई है। पुलिस ने यहां कार्रवाई करते हुए 2 तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी में 432 लीटर शराब बरामद हुई है। नए साल को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके और उसका असर भी दिख रहा है। शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कोटवा थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अगली खबर नवादा से, जहां प्रजातंत्र चौक पर सनातन धर्म के देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी वाली पुस्तक बेची जा रही थी, जिसका शहर में
जमकर विरोध शुरू हो गया। हिंदू संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने विरोध जाहिर करते हुए इन पुस्तकों को जब्त किया और फिर आग के हवाले किया गया। बड़ी संख्या में ये किताबें जो शहर के हृदय स्थली प्रजातंत्र चौक है वहां पर देखिए जलाई जा रही हैं। धर्म विरोधी किताब बेचने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि जो इन किताबों में लिखा गया है वो धर्म के विरुद्ध है और इसीलिए गलत प्रचारित किया जा रहा था। धर्म विरोधी ये किताब है और इसीलिए इन्हें जलाया जा रहा है। आज नवादा के पूरे चौक चौराहे पे इस तरह की किताबें बेची जा रही थी। ऐसे हम लोग के पास फोन आया कि ऐसे किताब में गलत फैलाया जा रहा है, सभी धर्म को गलत बताया जा रहा है और खास करके इनको सबसे सही बताया जा रहा है। इनका एक किताब था ज्ञान गंगा, हिंदी में मैंने इसको जब देखा तो इसमें भगवान के बारे में बहुत ही अपशब्द लिखा गया था जो हम पढ़ के नहीं सुना सकते। आप इसको देख सकते हैं। संभोग और सेक्स जैसी बातें इसमें लिखी गई है। इस तरह की चीजें देकर और ऐसे किताबों का नाम ज्ञान गंगा रखा गया है। खबर बगहा से, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल में से भटक कर बाघ एक बार फिर से रिहायशी इलाके में पहुंच गए और यही वजह है कि स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल नजर आता है। बाघ के पगमार खटौरी गांव के गेहूं के खेत में देखे जा सकते हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने और ट्रैकिंग में चिवहाटा रेंज जो है वनकर्मी यहां जुटे हुए हैं और बताया जा रहा है कि वन विभाग ने लोगों को एहतियात के तौर पर खेतों की तरफ न जाने की अपील इस वक्त की है। यहीं पे मोटर पे सूते हुए थे, रात भर नाइट में सूते हुए थे यहाँ पे मोटर पे। देखे हम कि इधर से उधर हिला है। कौन सा जगह? यही जूड़ा पकड़ी खटौरी के बीच में बटे खेत में और क्या लिखी? वन विभाग आइल बटे। हाँ फौजी में बा वन विभाग और कौन सी बा? कौन जगह? कटौरी के अजमेर के बीच है, सरे में नदी के पास। खबर सहरसा से, जहां मॉडल अस्पताल में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली के करंट लगने से जख्मी युवक को जब इलाज के लिए अस्पताल लेकर आया गया तो डॉक्टर की लेट लतीफी और लापरवाही ने परिजनों को संकट में डाल दिया। परिजन खुद से इलाज करने पर मजबूर हो जाते हैं। अमानवीय तरीके से चप्पल से पीट कर इलाज करने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर तब तक भी नहीं पहुंचते। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर ये मॉडल अस्पताल की है जो खुद बीमार नजर आती है। कारण लिए तो मतलब लिए होता एगो सुइया दे दिल बाद अभी तक डॉक्टर नहीं ले देखे ले। तब मतलब हम घरे पर के जो आदमी सब रहे न मतलब चप्पल से कनी मनी मालिश उलिश कर लगे। चप्पल मार के तो इलाज क्यों? हाँ नहीं अभी तक तो नहीं आया है। पानी उनी दिया है, एगो सुइया लगाया है। 8-9 बजे आया, अभी तक नहीं देखा है डॉक्टर। ये बताइए कैसे इसका इलाज किया गया? वैसे लोग सब आया बोला ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मालिश उलिश चप्पल जूता ऐसे उसे दिया है। और अब बात भागलपुर की करेंगे, जहां गोराडीह प्रखंड के मरुहन पंचायत में बड़ी जमीन पर जुलाई में पुलिया का निर्माण हुआ था, लेकिन ग्रामीणों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। पुलिया के ऊपर से ही पानी बह रहा है जिससे ग्रामीण बेहद परेशान है। निर्माण के समय ग्रामीणों ने इसे ऊंचा बनाने की मांग की थी, लेकिन विभाग और ठेकेदार ने इन ग्रामीणों की बात को अनसुना कर दिया। कई लोग बांस के अब पुल से आवाजाही करने को विवश हैं। के गोराडीह प्रखंड के मुरहन पंचायत के बड़ी जमीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुल का निर्माण कराया गया था कि ग्रामीणों को इससे राहत मिलेगी, लेकिन इस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। समझा जा सकता है कि यहाँ पर इसका जो निर्माण कराया गया होगा वो किस तरह का होगा। वहीं ग्रामीणों को जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हम उनसे बात करते हैं। पुल का निर्माण कराया गया है, उसके ऊपर से पानी बह रहा है। उसका बस अब पानी बह रहा है, सब जनता को दिक्कत हो रहा है। पुल में कादा भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, हमारा खेत डूबा हुआ है। ये पुल जो बेकाम है, सब पुल कोई काम का नहीं है। इस ठेकेदार का नाम है पटवारी, जो कि एकचारी का है। इस पुल जिस समय बना रहा था पर्सनल, यहाँ पे हम लोग यहीं रहते हैं। इस पुल के वजह से देख लीजिए, एक पुल ये है, एक दूसरा पुल वहाँ जो लिखरावर के चौक पास है, जीवन सर के पास, उस पुल के वजह से आज यहाँ पे 50 बीघा इस साइड में, 50 बीघा दक्षिण साइड और 50 बीघा करीब नया टोला, जो कि इसका बर्बादी का मूल्य
रूप से वही पुल है। फायदा कुछ पहुंचा इसका? कुछ नहीं। इस ठेकेदार को हम जब यहाँ के ग्रामीण ने बोला आपके बोलने से कोई फायदा नहीं है, हमारा जैसा मन होगा हम वैसा बनाएंगे। 2 माह पहले ये पुल बना है, जो फायदा ग्रामीणों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, तो समझा जा सकता है कि ग्रामीणों का कितना फायदा होगा। वहीं जो निर्माण कराया गया है यहाँ पर विभाग की तरफ से, उसमें भी लापरवाही के आरोप लोग लगा रहे हैं। में लोहिया स्वच्छता अभियान से जुड़े स्वच्छता मित्रों के लिए अब अच्छी खबर है। साल 2026 से सभी स्वच्छता मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने अभियान की सफलता के लिए आम लोगों से सहयोग की अपील भी की है। नोडल पदाधिकारी और डीटीसी ने यह भी कहा कि प्रत्येक घर से मात्र 30 रुपए मासिक सहयोग से स्वच्छता अभियान को मजबूती मिलेगी। 2025 की समाप्ति होने वाली है, वर्ष 2026 आने वाला है। वैसी स्थिति में राज्य सरकार ने लोहिया स्वच्छता अभियान की गति देने के लिए जो स्वच्छता कर्मी काम करने वाले लोग हैं उन्हें 5,000 रुपया प्रति महीना मानदेय के दर से बढ़ाया। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि स्वच्छ रहना जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप देखिए दीवार लेखन से भी दर्शाया गया है शेखपुरा में, और सभी लोगों को स्वच्छ रहने के लिए भी कई डायरेक्शन दिए। मैं आप लोगों की तरफ से भी अपील भी करना चाहूँगा लोगों से कि स्वच्छता कर्मी आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो स्वच्छता मित्र हैं हमारे, और वो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि जो स्वच्छता मित्र काम कर रहे हैं तो प्रत्येक घर से जो 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यूजर चार्जेस कह सकते हैं आप लोग, या जो हमारे कर्मी काम कर रहे हैं उनको मानदेय भुगतान के लिए सहयोग कह सकते हैं, तो 30 रुपये प्रति माह जो है वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं प्रत्येक घर। तो मेरा पहला तो अपील आप लोग के माध्यम से ये होगा कि आप सभी जो हमारे यूजर्स हैं जिनके घरों से कचरा उठ रहा है और जो स्वच्छता मित्र हमारे उठा रहे हैं पंचायतों में, तो अनिवार्य रूप से यूजर चार्जेस दें। साथ ही साथ जो हमारे स्वच्छता मित्र हैं उनको लगातार मानदेय प्राप्त हो, तो सरकार इसमें बहुत संवेदनशील है। तो उन्होंने इस मामले में लगभग 5,000 रुपये कर दिया है, जिसमें से आधा पंचायत के माध्यम से और आधा LSPA के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया। जिला प्रशासन का भी पहल सकारात्मक है और राज्य सरकार ने सभी गंभीरता से लिया है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। नए साल में बिहार म्यूजियम आने वाले पर्यटकों के लिए खास इंतजाम है। हाल ही में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर यहाँ एक नया प्रोजेक्टर शुरू किया गया है, लगाया गया है, जिसमें 3D तकनीक से म्यूजियम में रखी सभी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा महाबोधि मंदिर परिसर की वर्चुअल सैर भी पर्यटक यहाँ पर कर सकते हैं। ये सुविधा बिहार म्यूजियम के अनुभव को और ज्यादा रोचक बना देगी। खूबसूरती आपको बिहार म्यूजियम में देखने को मिलेगी। बिहार म्यूजियम में एक ऐसा विभाग तैयार किया गया है जो आपको आकर्षित करेगा। बिहार म्यूजियम में 19 लगभग ऐसी मूर्तियां हैं जो अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए हैं। उस 19 मूर्तियों को आप यहाँ एक प्रोजेक्ट के माध्यम से देख सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट जो आपको नजर आ रही है 3D माध्यम से दिखा रहा है और स्विट्जरलैंड से बनकर तैयार हुआ है। म्यूजियम के महानिदेशक भी हमारे साथ हैं। सर, अपने आप में अनोखी तस्वीर नजर आ रही है ये। हाँ, हम लोगों ने चाहा कि नववर्ष पे एक उपहार मिले बिहार के लोगों को, देश के लोगों को। तो हमारे संग्रहालय में जो 19 सबसे खूबसूरत मूर्तियां थीं, तो उनका 3D प्रोजेक्शन करके ये बनाया गया है। और इसमें आप जैसे नॉर्मल मूर्ति देखोगे तो उसमें केवल आप सामने से देख सकते हैं, इसमें साइड से, पीछे से आप देख सकते हैं। और हम लोगों ने इसमें एनिमेशन भी जोड़ा है कि बच्चों को, लोगों को इंटरेस्ट आए। जैसे यक्षिणी की मूर्ति आएगी तो उसमें फूल की वर्षा होने लगती है, अगर कोई राजा की मूर्ति है तो उनके मुकुट बनने लगते हैं, भगवान के मुकुट बनने लगते हैं, या पानी का प्रसाद देखने को मिलेगा। तो इसमें 3D एनिमेशन है और ये बहुत खूबसूरत स्विट्जरलैंड के एक लैब ने बनाया है बिहार संग्रहालय के सहयोग से। ये महाबोधि मंदिर का वो जो परिसर है जिसे देखने जहाँ जीने लोग जाते हैं, लेकिन बिहार म्यूजियम, अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो बिहार म्यूजियम में आइए और यहाँ से ही परिक्रमा मार्ग और वहाँ की हर एक खूबसूरती को आप देख सकते हैं। और 3D के माध्यम से जो खूबसूरत मूर्तियां हैं उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। यानी अपने आप में जो बिहार म्यूजियम है नए साल में कई सौगात लेकर आया है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को ये सब कुछ पसंद आने वाला है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। इस मामले से जुड़ी हुई जेटीयू ने पत्र लिखा है, और ये पत्र जेटीयू की तरफ से नीरज कुमार ने लिखा है। भवन निर्माण विभाग को ये पत्र लिखा गया है। रात में सामान ले जाने का ये मामला
क्या ये सरकारी संपत्ति थी जिसे रात के अंधेरे में ले जाया गया? नीरज कुमार की तरफ से ये पत्र लिखा जाता है भवन निर्माण विभाग को और पूछा गया है सवाल कि क्या ये सरकारी संपत्ति थी जिसे ले जाया गया? आवास में नहीं थे लालू राबड़ी देवी। किसके निर्देश पर आवास में ये गाड़ी प्रवेश करती है? ये सवाल पत्र के जरिए भवन निर्माण विभाग से जेडीयू के नीरज कुमार, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं, सवाल के तौर पर रखते नजर आए कि क्या यह सरकारी संपत्ति थी जिसे ले जाया जा रहा है। तस्वीर हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं और वो पत्र भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो पत्र लिखा क्या है नीरज कुमार की तरफ से, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता की तरफ से भवन निर्माण विभाग को, और सवाल पूछे गए हैं। आपको बताते चलें कि इस आवास को खाली करने की जो मोहलत थी वो 1 महीने के विस्तार के साथ 25 तारीख को समाप्त हो गई थी और उसी दिन रात में इन गाड़ियों के जरिए गमलों को और यहां से ले जाया गया। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कम्बोर्ड, खिड़की दरवाजे के पर्दे सहित सब सारी सामग्रियां पूर्णतः सुरक्षित एवं यथा स्थान उपलब्ध हो, यह राबड़ी देवी जी आपकी जिम्मेवारी बनती है। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए, सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए, आवश्यकता अनुसार विधिवत दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में लालू जी के परिवार के द्वारा किसी भी ढंग का भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार की गुंजाइश न रहे। और अब बात सर्दी के सितम की करेंगे। भागलपुर और पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। कोहरे और शीतलहर से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। रात में ठंड ज्यादा महसूस हो रही है, वहीं दिन में पछुआ हवा की वजह से कनकनी का एहसास लोगों को है। मौसम विभाग के अनुसार भागलपुर, बांका, मुंगेर और आसपास के जिलों में फिलहाल राहत मिलने वाली नजर नहीं आती है। आने वाले दिनों में ये ठंड ज्यादा बढ़ सकती है। बिहार के साथ भागलपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे के साथ पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। खासकर पिछले कई दिनों से सिल्क सिटी में जो शीतलहर है उसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बढ़ते ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हुई है। खास तौर पर जो रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोग हैं उसकी परेशानी इस ठंड ने बढ़ाकर रख दी है। बढ़ते ठंड को देखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 31 दिसंबर तक सभी सरकारी, गैर सरकारी सहित सभी तरह के शिक्षण संस्थान को बंद रखने का आदेश जारी किया है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो भागलपुर सहित जो आसपास के जिले हैं, बांका और मुंगेर, यहाँ पर भी लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। तो बिहार में ठंडी पछुआ हवाओं और लगातार तापमान के गिरने से कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 22 जिलों में कोल्ड डे और कुहासे को लेकर ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया है। राजधानी पटना में तेज ठंडी हवाएं और घना कुहासा बना हुआ है। विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह गई है। लोगों को लाइट जलाकर दिन में वाहन चलाने की परेशानी भी सामने है। अगले 4 से 5 दिन मौसम इसी तरीके से ठंडा बना रहेगा। हवाओं के चलने के कारण पूरे बिहार में ठंड जो है वो कड़कड़ाती हुई पड़ रही है और इस ठंड का असर ऐसा है कि लोग घरों में सिमटे हुए हैं। और मौसम विभाग ने आज बिहार के 22 जिलों में
ठंड को लेकर के, कोल्ड डे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन 22 जिलों में ना सिर्फ कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ेगी बल्कि उसके साथ साथ घना कुहासा भी देखा जा सकेगा। राजधानी पटना की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी जो है घना कुहासा के कारण जो है विजिबिलिटी 100 से 150 मीटर जो है वो दिखाई पड़ रही है। और ये जेपी गंगा पथ है जहाँ पे फराटे भरती हुई जो गाड़ियाँ हैं वो निकल रही है, लेकिन यहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी लाइट जलाते हुए यहाँ पे चल रही हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया है कि जो घना कुहासा है उसके कारण जो है वो लगातार जो है वो स्थिति जो है वो यातायात की खराब हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो तापमान है, मौसम विभाग ने जो बताया है उसके मुताबिक तापमान में गिरावट जो है अगले 4 से 5 दिनों तक देखा जा सकेगा। कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान और गिर सकता है। कुल मिलाकर के कहें तो ये नए साल के आगमन तक जो है ये ठंडा जो है कड़कड़ाती हुई पड़ेगी और पूरे बिहार में तापमान जो है वो 8 डिग्री या 8 डिग्री के लगभग या इससे नीचे भी रह सकता है। कई जिलों में यह तापमान 5 डिग्री तक भी पहुंचने की संभावना है। तो जो तमाम 22 जिले हैं जहां पे ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उन जिलों की अगर बात करें तो उसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर भी शामिल है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज जैसे जो ज़िले हैं वो तमाम ज़िले इसमें शामिल हैं। यहाँ पे मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ पे जो घना कोहरा है वो लगातार जारी रह सकता है और यही एक नतीजा है कि जिसके कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्कूल जो है वो पूरी तरह से बंद हैं। जो 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही है, 8-8 से 10-10 घंटे लेट चल रही है। फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो रही है। तो तमाम लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग घरों से बाहर सुरक्षित ढंग से निकलें और अगर ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो पहले अपनी ट्रेन की जो स्थिति है, स्टेटस जरूर जान लें। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। सासाराम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 10 से 11 डिग्री तक गिर चुका है। लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश में हैं। दिन भर कपकपाती ठंड का सामना करना है। कामकाजी लोग कार्यस्थल पर आग जलाकर ठंड से बचने के तरकीब देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से मौसम बदलने की वजह से पारा लगातार नीचे आ रहा है। इंसान लेके बहुत लोग परेशान हैं और यहाँ पे जो है ना लकड़ी की व्यवस्था करना चाहिए और बहुत लोग ठंड में ठुठा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही ठंड में और ये लकड़ी अपने जहाँ तक लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे जला रहे हैं लोग अपने से। सरकार को चाहिए कि जहाँ तक लकड़ियाँ छींटे और लोगों को, जनता को, वहाँ पे विपक्ष लोगों को सबको तापने के लिए वहाँ पे गिराए। कैसा मौसम है आज का? मौसम मिला जुलू के ठीक है, बादल का मौसम चल रही है अभी तो मौसम ठंडा है, बादल है, थोड़ा सी शबनम गिर रही है हल्का। अब ठंडा लग रहा तो आदमी खड़ा हुआ है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आग ही ताप रहे हैं। कहाँ से लाए लकड़ी? लकड़ी तोड़ के ले आए, तोड़ के लेके आए, जुगाड़ करके अंदर में कारखाना पे था, उसी में से लकड़ी उकड़ी लेके आए हैं हम लोग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।